प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रॉफिट्स के बारे में। कितने ध्यान से प्रॉफिट्स को चुना जाता था, कितनी केयरफुल से खुदावंद के वचन को लिखा गया, कन्वे किया गया। सब राइटर्स के ऊपर खुदावंद का हाथ रहता था। खुदा की गाइडेंस के बिना कुछ भी बाइबल के अंदर नहीं लिखा गया। दुनिया में बहुत सी किताबें हैं जो ये क्लेम करती है कि वो खुदा की तरफ से हैं, लेकिन वो अपनी रिलायबिलिटी और मैसेजेस में इंफीरियर प्रूव हुई है। मतलब बाइबल ही खुदावंद का वचन है जो मैन काइंड को दिया गया खुदा की तरफ से। बाइबल खुद में भी ये क्लेम करती है कि वो खुदा का कलाम है। आज मैं बात करूंगी कि खुदा का वचन जो बाइबल है कितना रिलायबल है, ऑथेंटिक है। जो खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं उनको पता है खुदा अलग अलग तरीके से अपने लोगों से बात करता था, उन्हें चुनता था। अगर हम बाइबल में पढ़े तो हमें पता चलता है कि खुदा सर्कमस्टेंसेस के थ्रू बात करता था। अगर आप जोना 1-4 पढ़े, जब वो खुदावंद की आवाज को नहीं समझा, खुदा ने फिश और वाइन की घटना से उसे समझाया। खुदा पीस के थ्रू बात करता है। कॉलोसियन 3:15 खुदा लोगों के थ्रू भी हमारे से बात करता है। बाइबल में हमें बार बार मिलता है। गॉड वाइज काउंसिल के थ्रू भी बात करता है। ये हमें प्रोवर्ब में मिलता है। ऐसे ही लोग हमारी जिंदगी में भेजता है खुदा के लोग के थ्रू। खुदा हमें काउंसिल करता है और फिर खुदा हमारे से ड्रीम और विजन के थ्रू बात करता है। 2:17 पतरस ने कोट की ये बात जोएल 2:28 से। खुदा हमारे से बात करता है हमारी थॉट्स के थ्रू। मोस 4:13 मैथ्यू 1:19-21 खुदा हमारे से बात करता है नेचुरल मैनिफेस्टेशन से। रोमन्स 1:18-20 और फिर खुदा हमारे से सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन से भी बात करता है। एक्सोडस 3:1-4 नंबर 22 1-35 God can speak through a still small voice. He spoke this way to Elijah 1 Kings 19:12 अलग अलग तरीके से अपने लोगों से बात करता रहा, आज भी करता है। शैतान भी लोगों से बातें करता है। इसीलिए तो बहुत से प्रीचर प्रॉफिट यीशु के बाद आए और कहने लगे कि यीशु मसीह कभी सलीब पर नहीं गए, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। शैतान तभी डिसीव कर सकता है जब लोगों के पास खुदावंद का पागरू नहीं है, कलाम नहीं है, यीशु नहीं। एक बात याद रखना, खुदा कभी भी कलाम के बाहर बात नहीं करता। जब भी बात करेगा वो कलाम के साथ मैच होगी जो खुदा ने पास्ट में अपने लोगों को प्रॉफिट के थ्रू दिया। बाइबल खुदावंद का कलाम है। बाइबल इस बात को खुद क्लेम करती है। खुदा का कलाम मतलब वर्ड ऑफ गॉड। ये जो लाइन है ओवर 2600 टाइम्स ओल्ड टेस्टामेंट में, ओवर 300 टाइम्स न्यू टेस्टामेंट में मिलेगी। वर्ड ऑफ गॉड खुदा का कलाम इतनी बार डायरेक्टली क्लेम करती है वो खुदा का कलाम है पुराना नियम और नया नियम में, और 1000 टाइम्स इनडायरेक्टली क्लेम करती है वो खुदावंद का कलाम है ओल्ड टेस्टामेंट में। ये छोटी सी बात नहीं है। दुनिया की कोई भी किताब ओरिजिनली इस तरह से क्लेम नहीं करती। आम से रिलीजियस थॉट्स नहीं है जो हर जगह पर मिल जाती है, ये राइट है और ये रॉन्ग है। इसमें खुदा मेन कैरेक्टर है, इंसान नहीं। ही मेन खुदा और इसराइल की कहानी है। ये खुदा के चूज के लोगों के साथ फेथफुल होने का प्रूफ है। दुनिया की तरह युद्ध और बैटल की बातें हैं, बल्कि दुनिया के लिए साल्वेशन का रास्ता है। मोहब्बत, गुनाहों की आजादी और जिंदगी का पैगाम है। पिछली वीडियोस में हमने सीखा कि खुदा अपने लोगों को चुनता था। हम खुदावंद के वचन से सीखेंगे किस तरह से खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करता था। खुदा का वचन लिखा जाता था। पढ़ूंगी 2 Timothy 3:16 All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness। और हिंदी में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। खुदावंद का वचन जो बाइबल है सिर्फ बुक्स की कलेक्शन नहीं है, ये रेवलेशन है खुदावंद की तरफ से। इतने फायदे की और पूरी जिंदगी में काम आने वाली किताब है। और ये कैसे लिखी गई है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा इस वर्ष में ये लिखा है ऑल स्क्रिप्चर्स संपूर्ण पवित्र शास्त्र खुदा की तरफ से मिला है हमें। खुदा ने जो इसमें कलाम किया है, खुदा ने होली स्पिरिट के थ्रू अपने लोगों के ऊपर ब्रीथ किया है। उसने अपने चुने हुए लोगों को, प्रॉफिट्स को होली स्पिरिट पावर के थ्रू मूव किया है। अपनी डिवाइन सुपर नेचुरल लाइट, लाइफ, पावर, होप इन सेक्रेड टेक्स्ट के अंदर भरी है, इन वर्सेस के अंदर भरी है, आयतों के अंदर भरी है। इस तरह से खुदा ने आदम मिट्टी के इंसान के अंदर सांस फूका, वो जिंदा इंसान बन गया। इसी तरह से खुदावंद का वचन बाइबल, इसकी वर्सेस लोगों की जिंदगियों को चेंज करती है, उनके दिलों को हिला देते। जो प्रभु यीशु मसीह की डेथ, बरियल और रेजरेक्शन पे बिलीव करते हैं, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, दफन हुआ और फिर से जिंदा हुआ, ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ही उनके लिए रास्ता है स्वर्ग में जाने के लिए, गुनाहों की निजात से। लोगों के लिए ये टेक्स्ट बाइबल, खुदावंद का वचन जिंदगी बन जाता है कि ये खुदावंद का वचन ब्रीथ आउट किया गया कि खुदा ने अपनी सांस को फूका। होली स्पिरिट की पावर से खुदा ने प्रॉफिट्स के दिलों को मूव किया। उन्होंने उसी तरह से लिखे जैसा खुदावंद ने चाहा। ऊपर खुदावंद का साया होता था।
आपको पता है कि बाइबल बहुत सी लैंग्वेजेस में वर्जन में ट्रांसलेट की गई है। ट्रांसलेशन में पैसेज को ट्रांसलेट किया गया ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड। कुछ में बोला गया ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीथ आउट बाय गॉड। सेम ही बात है। कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेजेस में राइट वर्ड नहीं मिलता, नियरेस्ट वर्ड को यूज करते, लेकिन मैसेज सेम होता है। इसकी एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगी अगर खुदा ने चाहा तो, सीरीज खत्म होने के बाद। पॉइंट ये है कि हम खुदा उनके मैसेज पर बिलीव करते हैं। डजंट मैटर कोई भी लैंग्वेज या ट्रांसलेशन हो, अगर वो फेथफुली ट्रांसलेट की गई है। कुछ ने ट्रांसलेट किया एवरी स्क्रिप्चर और कुछ ने ऑल स्क्रिप्चर, लेकिन बात तो सेम है, मैसेज सेम है। खुदा के कलाम के मुताबिक जैसे हमने पढ़ा ऑल स्क्रिप्चर्स इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, मतलब जितना भी कलाम है, ऑल स्क्रिप्चर्स, ऑल द वर्सेस, जितनी भी आयतें हैं, खुदावंद की इंस्पिरेशन से, प्रेरणा से हमें मिला है। आधा नहीं जैसे कुछ लोग बिलीव करते हैं। खुदावंद का वचन कहते हैं कि ऑल स्क्रिप्चर्स। अगर आप आधे में बिलीव करते हैं ना तो आप रॉन्ग। फिर खुदावंद के वचन को इंस्पिरेशन से लिखा ही नहीं गया बल्कि खुदा ने उसे प्रिजर्व भी किया है। ऐसा कैसे हो सकता है खुदावंद अपना रेवलेशन दे और ऑल द स्क्रिप्चर्स तो उसकी इंस्पिरेशन से लिखे गए लेकिन उसे वो प्रिजर्व ना करे। सबकी बात नहीं करती, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर PhD आपको बड़ा स्कॉलर समझते हैं, खुदावंद के कलाम की स्टडी करके भी खुदावंद के वचन को नहीं जानते, क्योंकि वो खुदावंद के कलाम की इंस्पिरेशन पर बिलीव करते हैं लेकिन प्रिजर्वेशन पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को पाक रूह की गवाही से नहीं बल्कि दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। खुदावंद के वचन को दुनिया की नॉलेज से स्टडी किया है, खुदावंद के पाक रूह से नहीं, क्योंकि खुदावंद के वचन के मटेरियल को सिर्फ खुदावंद के पाक रूह से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेप्थ को समझ सकते हैं, फेथ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग और स्कॉलर्स जो यीशु पर बिलीव करते हैं, वो बिलीव करते हैं खुदा के गवाही से ही नहीं बल्कि उसकी निगरानी में लिखा हुआ कलाम है। इसलिए समझते हैं क्योंकि वो पाक रूह की गवाही से पढ़ते हैं और ये कलाम खुदा की पाक रूह की गवाही से लिखा गया। इसीलिए तो दुनिया के लोग इसे समझ नहीं सकते। दुनिया के ज्ञानवानों से खुदा ने इसे छुपा कर रखा है, एक मिस्ट्री है, उसे ही समझ आ सकता है। अपने आप को नमर करते हैं तो यीशु पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो खुदावंद के चोजन, जो खुदावंद के द्वारा चूज किए गए हैं, वो बिलीव करते इस बात पे खुदा ने सिर्फ इंस्पायर्ड ही नहीं किया बल्कि प्रिजर्व भी किया। खुदावंद के वचन को इंस्पिरेशन और प्रिजर्वेशन दोनों पे बिलीव करते हैं। प्रिजर्वेशन के ऊपर भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अगर खुदा ने मुझे अलाउ किया, लेकिन अभी मैं इंस्पिरेशन के ऊपर बात करूंगी। उनकी प्रेरणा से ये कलाम लिखा गया। सो इस वर्ष के मुताबिक जो हमने पढ़ी, कलाम रिवील किया गया थ्रू होली स्पिरिट इन द बाइबल। उन्होंने गाइड किया, कंट्रोल किया राइटर्स को खुदा के कलाम को लिखने के लिए। मैसेज खुदावंद देना चाहता था उसी तरह से एग्जैक्टली वैसे लिखा गया बाइबल के अंदर। ऐसा कि हम बाइबल में पढ़ते कि खुदा अपने लोगों से बातें करता था, यूसुफ, मरियम और बहुत से खुदावंद की आवाज को समझते थे, वैसा ही करते थे जैसे खुदा कहता था। क्यों? क्योंकि खुदा की डिवाइन पावर इंसान को समझाना और उससे काम लेना जानती है, इसीलिए तो वो ऑलमाइटी गॉड है। इसी तरह से वो अपने प्रॉफिट को, राइटर्स को, मतलब खुदा ने होली स्पिरिट के थ्रू अपने आप को रिवील किया इंसान के ऊपर और उन्हें इस्तेमाल किया लिखने के लिए। तो जो खुदा ने रिवील किया इंसान के ऊपर, स्पेशल रेवलेशन बाइबल की फॉर्म में, इसे इंसान ने अपने वोकैबुलरी और स्टाइल में लिखा, लेकिन लिखा वही जो खुदा चाहता था। इंस्पिरेशन का सिंपली मीनिंग है गॉड ब्रीथ। खुदा ने ये लफ्ज ब्रीद किए हैं। मतलब खुदावंद का वचन जो बाइबल है ये सेम है जो खुदा ने ब्रीद किया है। बाइबल कोई आइडियाज या फेरी स्टोरी की किताब नहीं है बल्कि डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम गॉड। अगर आप खुदावंद के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी नॉलेज को हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल है सुप्रीम सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड। डिवाइनली खुदा ने इंसान के माइंड को इन्फ्लुएंस किया इस तरह से कि वो वही लिखे जो वो चाहता है। बाइबल में खुदावंद का कैरेक्टर, माइंड सेट पता चलता है। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, 1 Corinthians 2:12 and 13। Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. These things we also speak not in words, which man's wisdom teaches, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. हिंदी में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि दो तरह के स्पिरिट का जिक्र किया गया है, स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड और स्पिरिट ऑफ गॉड। दो तरह के लोगों का भी बयान किया गया है, नेचुरल मैन और स्पिरिचुअल मैन। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो नेचुरल पर्सन पाक रूह की गवाही से नहीं चलता बल्कि वर्ल्डली स्पिरिट से चलता है। दे आर कंट्रोल्ड बाय फ्लैशली डिजायर्स, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट। इसमें सिर्फ नॉन क्रिश्चियन या नॉन बिलीवर्स नहीं कि बहुत से क्रिश्चियन और बिलीवर्स भी हो सकते हैं। दूसरी साइड पे स्पिरिचुअल पर्सन जो खुदावंद की पाक रूह की गवाही से चलता है, वो ही खुदा की गहरी बातों को समझ सकता है। मेरा पॉइंट वर्स 12 में है। फिर ये क्लेम कर रहा है मेरे पास संसार की नहीं बल्कि खुदा की आत्मा है। उन
बातों को बताऊं जो फ्री में हमें दी गई है, खुदा की बातें, ज्ञान की बातें। वर्स 13 पढ़े तो उसमें लिखा है ये मनुष्यों की सिखाई हुई बातें नहीं, ये इंसान के द्वारा दी गई नहीं है, परंतु आत्मा की बातें, ये स्पिरिचुअल बातें हैं, खुदा के द्वारा दी गई हैं उन्हें। अब 6 में पढ़े तो वहाँ पे ये लिखा है कि ये बड़े बड़े ज्ञानवान और हाकिमों की बातें नहीं है, को तो इन बातों का ज्ञान ही नहीं हुआ। अगर उनको पता होता तो वो कभी भी यीशु को सलीब पर न चढ़ाते। खुदा का वचन ये बताते है कि ये हिडन विजडम ऑफ गॉड है, वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, जान सकता है। इनके पास खुदा उनका पाक रूह है, पाक रूह की गवाही से चलते हैं। ये वर्ल्ड की स्पिरिट से टोटली ऑपोजिट है। इसीलिए तो आज इतने बड़े बड़े हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत भी मिल रहे हैं, फिर भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली में वो हिडन बातें नहीं समझ सकते। क्योंकि नेचुरल पर्सन जो देखता है या टच कर सकता है उसे ही समझता है। स्पिरिट की बातें वो तभी समझ सकता है जब वो प्रभु यीशु को बनाएंगे और आत्मा से चलेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत ऐसे PhD किए हुए बिब्लिकल स्कॉलर्स या डॉक्टर्स इन बातों को समझ नहीं सकते अगर उनके पास खुदा का पाक रूह नहीं है। उनके पास हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, एनी बिब्लिकल नॉलेज हो सकती है। बहुत आपको ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे जो वर्ल्डली है और वर्ल्डली ही बातें सिखाते हैं, जैसे डॉक्टर एरमन। खुदा उनका रूह नहीं है ना ऐसे लोगों के पास, तो दे आर आउट ऑफ ट्रैक। दे कैंट नो द हिडन विजडम इन द वर्ड ऑफ गॉड जब तक उन्हें पाक रूह नहीं बताएगा। वर्स 10 में पढ़े तो वहां पे लिखा है खुद फॉर द स्पिरिट सर्चेस एवरीथिंग इवन द डेप्थ ऑफ गॉड। आत्मा सारी बातें, परमेश्वर की गहरी बातें भी जांचता है, सर्च कर लेता है, पता है। उसके पास आत्मा है, वो ही खुदा के वचन को जान सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि खुदावंद का आत्मा राइटर्स को कंट्रोल करता था, उनके अंदर होता था, खुदावंद की प्रेजेंस में घिरे रहते थे। खुदावंद का आत्मा उनके माइंड को कंट्रोल करता था, इसलिए वो ही लिखते थे जो खुदावंद का आत्मा चाहता था। स्पिरिट मूव देम टू राइट वेरी एक्चुअल वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद का वचन ये बताता है मन घड़त बातें नहीं है। खुदावंद का पाक रूह ने सिखाता था, टच करता था, छूता था, यूज करता था, वो ही लिखने के लिए जो वो चाहता था। खुदा का वचन जो बाइबल है, गहरी भेदों से भरी हुई किताब है। एक और आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। खुदावंद का वचन हमें बताता है ये जो भविष्यवाणी है या प्रोफेसीज है, इंसानों की तरफ से नहीं है। बाइबल है भविष्यवाणियों से, प्रोफेसी से भरी हुई है। बहुत सारी प्रोफेसीज होगी है, हो रही हैं और होने वाली हैं। खुदावंद का वचन ये कहता है कुछ भी बोला जाता था इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि खुदावंद के आत्मा के द्वारा। आत्मा उभारता था कि आत्मा को उनके ऊपर साया होता था, आत्मा उनके दिमाग को, उनके माइंड को, उनके हार्ट को कंट्रोल करता था, के अंदर होता था, उन्हें उभारता था बोलने के लिए। खुदा जो सुप्रीम पावर है, इंसान को बनाया है, उसे अपने तरीके से ढाल लेता है, जिसे वो चुन लेता है वो ब्लेस्ड इंसान है। यूनिवर्स की सुप्रीम पावर उससे बात करती है, उसके लिए वो काम करता है। बाइबल खुदावंद का वचन है और इंसानों को यूज किया, में होकर वो कलाम को लिखता रहा। पाक रूह का साया, स्पिरिट ऑफ गॉड इज गॉड, जो उन्हें उभारता था लिखने के लिए है। अगर आप हिब्रू 1:1 पढ़ें, लिखा है लॉन्ग अगो many times in many ways God spoke to our fathers by the prophets। मतलब बहुत बहुत पुराने टाइम में हमारे बाप दादों से बात करता था प्रॉफिट के जरिए, प्रॉफिट को इस्तेमाल करता था। वो इसी तरह से प्रॉफिट को इस्तेमाल करता था। पूरी बाइबल को जब आप पढ़ते हो ना, तो यही बात मिलेगी। उनका आत्मा उनके ऊपर उतरा, स्पिरिट ऑफ गॉड उनके ऊपर आया, उनका पाक रूह उन पर साया करता था। खुदावंद के वचन को, बाइबल को लिखने वाले प्रॉफिट या राइटर्स खुदा के द्वारा ही तैयार किए जाते थे, पर वो अपनी बातें जाहिर करता था, उसकी बातों को लिखते थे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वचन ब्रीद आउट हुआ है। खुदावंद का वचन जो बाइबल है, खुदा ने ब्रीद आउट किया है, खुदा उनकी इंस्पिरेशन से लिखा गया। जैसे हमने 2 तिमोथी 3:16 में पढ़ा, ऑल स्क्रिप्चर्स ब्रीद आउट बाय गॉड। खुदावंद का वचन क्यों दिया गया, फायदा है इसका। आगे लिखा है एंड प्रॉफिटेबल फॉर टीचिंग, उपदेश या टीच करने के लिए लाभदायक है। हमें टीच करता है, तरह से हम फिजिकल लाइफ में रहकर भी आत्मिक लाइफ जी सकते हैं। यीशु के थ्रू साल्वेशन और हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं, गुनाह और हेल से मुक्त हो सकते हैं। तमाम वो सारी बातें जो हमें हमेशा की जिंदगी दिला सकती है, उसे सीखने के लिए ये प्रॉफिटेबल है। खुदा का वचन हमें गुनाह से रोकता है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, डोंट स्टील, डोंट लाई, स्टॉप्स अस फ्रॉम सिनिंग, कॉल्ड रिप्रूफ, और फिर करेक्शन, ऐसे नहीं ऐसे। चलते चलते अगर कोई गलत रास्ते पर चला जाता है उसे करेक्ट करता है, और लाइफ लॉन्ग के लिए ट्रेन करता है राइचियसनेस में। जब इंसान ग्रो होता है राइचियसनेस में, कॉल्ड ट्रेनिंग, गुड वर्क से हम राइचियसनेस में बढ़ सकते हैं। बाइबल जो 66 बुक्स की लाइब्रेरी है, और ये हमारा खुदा जो हमें रचने वाला है, बातों को रिवील करता है, इंसान को राइचियसनेस की तरफ लेकर जाता है। ये दुनिया की उन किताबों जैसी नहीं है जो ये सिखाती कि झूठ बोल सकते हो अच्छे काम के लिए। तो इंसान कैसे जज करेगा कि अच्छा काम कौन सा है और बुरा कौन सा? कि आज बहुत ऐसे लोग हैं बुरे काम को भी अच्छा कह रहे हैं। खुदावंद का कलाम इन सारी चीजों के में इजाजत नहीं देता, कहता मैं खुद हैंडल कर लूंगा। सिर्फ राइचियसनेस में ग्रो हो, गुड वर्क में ग्रो हो। बाइबल की टीचिंग है ना,
स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैं कहती हूँ अगर आप इस वचन को पढ़े ना, आप हिल जाएंगे, शेक हो जाएंगे, क्योंकि ये जात पात, इंफीरियर और सुपीरियर ऐसी टीचिंग नहीं देती जो वर्ल्ड देता है, जब वर्ल्ड की किताबें देती जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। बाइबल की टीचिंग जो प्योर है, दुनिया के हर इंसान के लिए प्रॉफिटेबल है जो उसे अपना लेता है। ऐसी टीचिंग सिर्फ खुदा से ही हो सकती है। कभी इंसान इसे सोच भी नहीं सकता, ना ही अपनी तरफ से इसे लिख सकता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी नहीं है इतनी गहराई में जाने की। हिस्ट्री में जो आज बहुत ऐसी पॉपुलर बुक्स हैं, लोग मानते हैं, पढ़ते हैं, और उनमें आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन बाइबल से ली गई होती है। खुदा के वचन को कोई मैस नहीं कर सकता, फेल नहीं हो सकता, क्योंकि साम्स 12:6 में लिखा है, द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड आर प्योर वर्ड्स लाइक सिल्वर रिफाइंड इन अ फर्नेस ऑन द ग्राउंड प्यूरिफाइड 7 times। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताएगी और 7 बार निर्मल की हो गई। जैसे चांदी भट्टी की मिट्टी में ताई गई 7 बार, इसी तरह से खुदावंत का वचन ताया हुआ वचन है, परफेक्ट है, प्योर है, खुदा की इंस्पिरेशन से लिखा गया और ये प्रिजर्व भी किया उसे। खुदावंत का वचन ये बताता है कि खुदावंत का वचन रिफाइंड किया गया सिल्वर की तरह 7 बार। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो बाइबल भी मेन 7 लैंग्वेजेस में होकर गुजरी है या प्रिजर्व की गई है। Bible went through 7 different languages: Aramaic, Syriac, Greek, Hebrew, Old Latin, German English and English। इंग्लिश पूरी दुनिया में फैल गई और ये सब खुदा के प्लान और उसकी सुप्रीम पावर से हुआ, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन बाइबल इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया में यूज की गई, जिससे बहुत सारी लैंग्वेजेस में बाइबल ट्रांसलेट की गई। बहुत सा मटेरियल है जो मैं डिस्कस कर सकती, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात करूंगी। याद रखें, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड और इसे पढ़ते रहिए।